एक बहुत पुरानी कहावत है कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। कुछ ऐसा ही राजस्थान के कोटपुतली निवासी अमित सेहरा के साथ हुआ, जिनकी 11 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है। लॉटरी लगने की खबर मिली तो अमित के आंसू छलक उठे। कोटपुतली में सब्जी बेचने वाले अमित अपने दोस्त के साथ पंजाब के मोगा घूमने पहुंचे थे। रास्ते में उन्होंने दोस्त से उधार लेकर लॉटरी की 2 टिकट खरीदी, एक अपनी और दूसरी पत्नी के नाम पर। जब ड्रॉ निकला तो अमित को 11 करोड़ रुपए की बम्पर लॉटरी लगी, जबकि उनकी पत्नी की 1000 रुपए की लॉटरी लगी। मैं अपने मुंह से बयान नहीं कर सकता हूँ कि मुझे कितनी खुशी है। मेरी सारी गरीबी, मेरे सारे दुख, मेरे सारे दर्द, सारी दिक्कतें खत्म हो गई। मेरे बच्चों की पढ़ाई, मेरे परिवार की दुख दर्द, हर चीज खत्म हो गया मेरा। अमित ने लॉटरी खरीदने के लिए उधार देने वाले अपने दोस्त मुकेश को भी 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया। करोड़ रुपए तो मैं मेरे दोस्त की बच्चियों को दूंगा, 50-50 लाख रुपए दूंगा, क्योंकि वो मेरी बेटियां हैं। अमित का कहना है लॉटरी में मिली रकम वो घर बनवाने और बेटियों की पढ़ाई पर खर्च करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में कल पहले चरण का मतदान होना है, लेकिन इससे पहले दिल्ली में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने ऐसा बम फोड़ा जिसकी गूंज सियासी गलियारों में भूचाल ले आई। कर्नाटक की तर्ज पर इस बार राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा में वोट चोरी का मुद्दा उठाया। राहुल ने आरोप लगाया कि 2024 के विधानसभा चुनाव में 5 तरीकों से वोट चोरी की गई। 5 तरीके की वोट चोरी है हरियाणा में। डुप्लीकेट वोटर्स 5 लाख, इनवैलिड एड्रेसेस 90,000, तकरीबन 90,000, बल्क वोटर्स 19 लाख, और ये जो आखिरी हमने खाली रखे हैं मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, मिसयूज ऑफ फॉर्म 7, ये एडिशंस और डिलीशंस हैं। राहुल गांधी ने ब्राजील की एक मॉडल का भी जिक्र किया है, जिसने 10 बूथों पे 22 बार वोट दिया है। हरियाणा के युवा अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। 22 बार 10 बूथ में राय असेंबली में वोटर लिस्ट पे है। कहां की है? ब्राजील की है। इधर राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राहुल गांधी ने फिर से कुछ ऐसे बातें जो अपना विफलता को छुपाने के लिए प्रेस को एड्रेस किया। ऐसा नकली फोटोग्राफ, नकली नाम, नकली इशू लेकर के राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी समय समय में बोलते रहते हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि राहुल के सियासी तीर बिहार चुनाव में कितना असर डालेंगे। दूसरे चरण की सीटों के लिए बीजेपी के दिग्गजों ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कई सीटों पर चुनाव प्रचार किया। बांका में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे राजनाथ सिंह विरोधियों के साथ साथ पाकिस्तान पर भी बरसे। और जहां तक हमारे पड़ोसी देशों का सवाल है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। पहले जब होता था तब भारत की सीमा में घुस आते थे। अब है किसी माई के लाल ने दूध पिया है जो इतनी जल्दी भारत की सीमा में घुसने की हिम्मत करे। उधर जेपी नड्डा पूर्वी चंपारण पहुंचे और बिहार के विकास की बातें कही। गांव-गांव में यूट्यूबर हो गया है कि नहीं हो गया है, हुआ है कि नहीं हुआ है, और वो गाना और रील बना करके डालता है कि नहीं डालता है। कभी सोचा था कि बिहार में गांव-गांव में इंटरनेट होगा? जेपी नड्डा ने दावा किया कि इस बार भी बिहार में एनडीए की जीत होने जा रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सस्पेंड डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। भ्रष्टाचार करके 100 करोड़ की संपत्ति बनाने वाले आरोपों पर ऋषिकांत शुक्ला ने सफाई दी है। सस्पेंड डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला ने अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के सभी आरोपों को सिरे से गलत बताया है। एक ये हो रहा है कि मेरे पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मेरा अखिलेश दुबे जी के साथ कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उसमें 100 करोड़ टर्नओवर है। ये सरासर गलत है। कहा जा रहा था कि ऋषिकांत शुक्ला ने अपनी काली कमाई को छिपाने के लिए आर्यनगर में अपने दोस्त देवेंद्र के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन ऋषिकांत के दोस्त देवेंद्र ने भी इस आरोपों को सिरे से इनकार कर दिया। कम से कम रजिस्ट्री ऑफिस में तो देख लेते कि मेरे नाम कोई संपत्ति है भी या नहीं। सिर्फ पेपर में निकाल देना मेरे लिए बड़ा एम्बैरेसिंग। फिलहाल जांच जारी है। वहीं ऋषिकांत शुक्ला को निलंबित किए जाने से पुलिस महकमे में हड़कंप है। यूपी के कानपुर में निगरानी समिति की बैठक में सांसद देवेंद्र सिंह भोले और पूर्व सांसद अनिल शुक्लवारसी के बीच तीखी बहस हो गई। फैक्ट्रियों की जांच, खनन और समिति के मुद्दों पर चर्चा के दौरान मामला उग्र हो गया। पूर्व सांसद अनिल शुक्लवारसी ने गंभीर आरोप लगाए तो सांसद देवेंद्र सिंह भोले के समर्थक भी मैदान में आ गए।
दोनों तरफ से अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ। हाथापाई की नौबत आ गई, लेकिन डीएम, एसपी, एएसपी ने तुरंत बीच बचाव किया। इसके बाद बैठक निरस्त हो गई, लेकिन जाते जाते भी दोनों ने निशाना साधा। 4-5 गुंडों को बैठाल करके उनको जबरदस्ती मेंबर बना के दिखा का, और इस मीटिंग पे जो है क्या नाम लोगों को टारगेट करते हैं। मुझसे बड़ा कानपुर देहात में कोई बदमाश नहीं है। मैं हिस्ट्री सीटर हूँ कानपुर देहात का। अंदरूनी कलह सामने आई तो एसपी ने भी चुटकी ली। दोनों इंजन आपस में बढ़ गए। यूपी के लखनऊ में किसी बात को लेकर हुए विवाद में दबंगों ने लेखपाल की पिटाई कर दी। दबंगों ने लेखपाल को इतना मारा कि लेखपाल खड़े होने लायक भी नहीं बचा। दबंगों ने पहले थप्पड़ मारे, फिर मेडिकल स्टोर से बाहर निकालकर लेखपाल पर लात घूंसे बरसाए। एक दबंग ने तो लेखपाल के सिर पर डंडों से वार कर दिया। डंडा लगने से लेखपाल जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन तब भी दबंग बेरहमी दिखाते रहे। घायल लेखपाल ने मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। यूपी के मिर्जापुर में सुबह तड़के दर्दनाक हादसा हो गया। गंगा स्नान के लिए वाराणसी जा रहे कई श्रद्धालु कालका एक्सप्रेस की चपेट में आ गए और इस हादसे में 4 की मौत हो गई। घटना सुबह 9:30 बजे चुनौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हुई। कालका एक्सप्रेस से श्रद्धालु टकराए तो उनके चिथड़े उड़ गए। पटरियों पर बिछी लाशों को देखकर वहां कोहराम मच गया। कई श्रद्धालु घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में ले जाया गया। वाराणसी जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए श्रद्धालु फुट ओवर ब्रिज की जगह रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।